जय हिंद दोस्तों। आज दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इसी क्रम में इन्होंने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। फिर इसके बाद जब गुजरात पर आक्रमण किया तो वहाँ का चालुक्य वंश के राजा ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। इसी से गौरी की भारत में प्रथम पराजय हुआ। इसके बाद इन्होंने प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ किया, परंतु उन्हें हार मिली। फिर द्वितीय तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ किया और मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। इस युद्ध के बाद में ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी अंतिम बार भारत 1205 ईस्वी में आया। 1206 ईस्वी में वापस गौर लौटने के क्रम में उसकी मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी को हो गई। मोहम्मद गौरी ने अपने दो सेनापति भारत में छोड़ दिए थे, जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश की स्थापना की, जिसको हम ममलूक वंश भी कहते हैं, और वो लाहौर से ही शासन व्यवस्था करना आरंभ किया। दूसरा बख्तियार खिलजी था, वो बिहार बंगाल पर विजय किया और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो इसी क्रम में हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोहम्मद गौरी भारत से गजनी लौटते समय अपने भारतीय साम्राज्य को किसे सौंपा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 2, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो आंसर होगा मोहम्मद गौरी का गुलाम एवं उसका सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गौरी के मरने के बाद हुआ था 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जाति का था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तुर्क जाति का था। तो आंसर होगा तुर्क जाति का। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा मलिक एवं सिपह सलार की। क्वेश्चन नंबर 8, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 9, लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा इसमें लाखों का दाता। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने रखी थी? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में कुवत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 12, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 13, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिहार तथा बंगाल पर अधिकार करने के लिए किसे भेजा था? तो बख्तियार खिलजी को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली का कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया? तो आंसर होगा प्रसिद्ध सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 15, लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्वेश्चन नंबर 16, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17,
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह कुछ क्षणों के लिए शासक बना रहा, अल्पकालीन शासक था, 8 मंथ या कुछ ऐसा था। आराम शाह को कहाँ की गद्दी पर बैठाया गया था? तो आंसर होगा लाहौर की गद्दी पर। क्वेश्चन नंबर 19, किन लोगों ने आराम शाह के शासक बनने का विरोध किया था? दिल्ली के तुर्क सरदारों एवं नागरिकों ने। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के तुर्क सरदारों ने किसे दिल्ली आमंत्रित कर राज सिंहासन पर बैठाया था? इल्तुतमिश को। और क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट है, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुए संघर्ष में किसकी पराजय हुई थी? तो आराम शाह की पराजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा ये कमेंट करके। इसके बाद हम फिर बनाएंगे दूसरा ऑब्जेक्टिव इल्तुतमिश से। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आप लोग को ये हिस्ट्री का टॉपिक अच्छा लगा होगा।